आज है 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर को मिला 300 बेड का नया जिला अस्पताल, सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के इंदौर को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोविंद बल्लभ पंत जिला अस्पताल के नए 300 बेड वाले भवन का लोकार्पण किया। 83 करोड़ रुपए की लागत से बने इन अस्पताल में मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भावी डॉक्टर्स के लिए सरकारी लोन योजना शुरू करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में 52 मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य है। हाईकोर्ट से राहत के बाद एमपी में प्रमोशन प्रक्रिया तेज, कर्मचारियों में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। 10 साल से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत 1 जुलाई से विभिन्न विभागों में प्रमोशन दिए जा रहे हैं। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। पदोन्नति पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। सोयाबीन मक्का छोड़ चिया सीड्स की खेती अपनाई, महंगी खाद दवा से राहत और बढ़ी कमाई। मध्य प्रदेश के गुना जिले के किसान पुष्पलता अहिरवार ने नई खेती से सफलता की मिसाल पेश की। उन्होंने पारंपरिक सोयाबीन और मक्का की जगह चिया सीड्स की खेती शुरू की और बेहतर मुनाफा कमाया। आत्मा योजना के तहत मिले तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने 1 एकड़ में चिया सीड्स की फसल उगाई। महज 110 दिन में तैयार हुई इस फसल से 5.5 क्विंटल उत्पादन मिला। 21,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक्री कर उन्होंने 1,15,500 रुपए कमाए और करीब 92,000 रुपए का मुनाफा हासिल किया। एमपी को मिली पहली इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट, 3.25 घंटे में पहुंचेगा इंदौर से अबू धाबी। मध्य प्रदेश को पहली अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट फ्लाइट की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से अबू धाबी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। ये इंदौर से अबू धाबी का सफर करीब 3.25 घंटे में पूरा होगा। राज्य सरकार विमानन नीति 2025 के तहत हर फ्लाइट पर करीब 15 लाख रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी, जिससे यात्रियों का किराया लगभग आधा हो जाएगा। बार एसोसिएशन चुनाव में दिखा उत्साह। सुबह 8 बजे से हुई वोटिंग, आज जाएंगे नतीजे। भोपाल जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में गुरुवार को जमकर मतदान हुआ। जिला न्यायालय परिसर में सुबह से ही अधिवक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 6,000 पंजीकृत वकीलों वाले इस चुनाव में विभिन्न पदों के लिए 89 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हैं। सोलर पंप योजना में देरी से किसान परेशान, पैसा जमा करने के 1.5 साल बाद भी नहीं मिला कनेक्शन। किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने वाली पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में रतलाम से बड़ी लापरवाही सामने आई। योजना के तहत आवेदन और अंशदान की राशि जमा करने के बाद भी कई किसानों को अब तक सोलर पंप नहीं मिल पाए। सिरूखेड़ी गांव के किसान बाबूलाल पाटीदार पिछले 1.5 साल से ऊर्जा विकास निगम कलेक्ट्रेट और संबंधित कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। सरकार हर साल हजारों किसानों को लाभ देने का वादा करती है, लेकिन जमीन पर किसान अभी भी सोलर पंप कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का किसानों को तोहफा, दिन में बिजली से आसान होगी सिंचाई, हादसों पर लगेगा ब्रेक। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा हुई। इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले सीजन में किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जाएगा। इससे सिंचाई आसान होगी और रात में खेतों में होने वाले हादसों से भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जंगल बचाने सड़कों पर उतरा कोरकू समाज, 2000 से ज्यादा लोगों ने निकाली रैली। मध्य प्रदेश में जंगल बचाने की मांग को लेकर कोरकू समाज सड़कों पर उतर आया। आमा खुजरी में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समर्थन में 2000 से ज्यादा लोगों ने रैली निकाली। खंडवा और बुरहानपुर जिले से पहुंचे समाज के महिला पुरुषों ने गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम से रैली शुरू की। प्रदर्शनकारियों ने जंगल बचाओ और बाहरियों को भगाओ के नारे लगाए।
एमपी आरक्षण विवाद, कोर्ट में तेज हुई दलीलों की जंग, सरकार के फैसले पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। विशेष युगल पीठ के सामने लगातार दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। सामान्य वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार के फैसले को संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ बताया। उनका दावा है कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू होने से आरक्षण की 50% सीमा प्रभावित होगी। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की आगे की अगुवाई और संभावित फैसले पर टिकी हैं। निवेशकों को एमपी का न्योता, सीएम का दावा, उद्योगों के लिए तैयार है प्रदेश, कम लागत में बढ़ेगा कारोबार। भारत टैक्स 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में उन्होंने कहा कि प्रदेश उद्योगों के लिए जरूरी संसाधन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल कंपनीज और उद्योग जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध है। अमेरिका ईरान तनाव का असर एमपी तक पहुंचा, कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई प्रभावित। भोपाल में कैंसर मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। अमेरिका ईरान तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित होने से कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं की कमी हो गई है। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले 3 से 4 हफ्तों में सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लाटिन जैसी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल फेफड़े, गर्भाशय, मुंह और गले के कैंसर के इलाज में किया जाता है। दवा न मिलने से कई गरीब मरीजों का इलाज बीच में ही रुक गया है। भोपाल में रिसर्च का चौंकाने वाला खुलासा, हर चौथा शख्स खुद खरीद रहा आई ड्रॉप। आंखों की छोटी समस्या को लोग अक्सर नजरअंदाज कर खुद ही आई ड्रॉप खरीद लेते हैं, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। भोपाल में हुई एक शोध में सामने आया कि 26.4% लोग बिना डॉक्टर की सलाह आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इनमें कई ड्रॉप में स्टेरॉइड मिला पाया गया, जो लंबे समय तक उपयोग करने पर आंखों की रोशनी तक छीन सकता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आई ड्रॉप हमेशा डॉक्टर्स की सलाह से लें और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। डेंगू रोकने के इंतजामों पर सवाल, जबलपुर में नगर निगम से कलेक्ट्रेट तक पनप रहा लार्वा। संस्कारधानी जबलपुर में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में अब तक 24 मरीज सामने आ चुके हैं। हालात का जायजा लेने पर नगर निगम, जिला चिकित्सालय और कलेक्ट्रेट परिसर तक में मच्छरों का लार्वा मिला है। प्रशासन ने पिछले साल लार्वा खत्म करने के लिए 95 लाख रुपए की कीटनाशक खरीदी थी, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है। शहर में मौजूद 50 से ज्यादा तालाब और जगह जगह जमा पानी मच्छरों के लिए अनुकूल माहौल बना रहे हैं। एमपी सरकार में बड़ा फेरबदल, सीएम मोहन यादव ने मंत्री लखन पटेल से वापस लिया पशुपालन विभाग। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। अब ये विभाग मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे। लखन पटेल के पास अब सिर्फ आनंद विभाग रहेगा। देर रात इस फैसले के बाद राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई। अचानक हुए इस विभागीय बदलाव के बाद मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। शादी ब्याह में बारात लेकर जाना होगा आसान, आईआरसीटीसी से ऑनलाइन बुक होगी ट्रेन और कोच। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा शुरू की। अब शादी, धार्मिक यात्रा, शैक्षणिक भ्रमण या बड़े समूहों के लिए पूरी ट्रेन या कोच ऑनलाइन बुक किए जा सकेंगे। आईआरसीटीसी के एफटीआर पोर्टल के जरिए यात्रा से 30 दिन से लेकर 6 महीने पहले तक बुकिंग की सुविधा मिलेगी। रेलवे के मुताबिक एक ट्रेन में अधिकतम 24 कोच तक बुक किए जा सकते हैं। 2 कोच के लिए 50,000 और पूरी ट्रेन के लिए 9 लाख रुपए सुरक्षा राशि देनी होगी। इंदौर खंडवा रेल लाइन को मिली रफ्तार, चोरल में ट्रैक मार्किंग शुरू, जल्द बिछेंगी नई पटरियां। मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चोरल क्षेत्र में रेलवे ने नए ट्रैक की मार्किंग का काम शुरू कर दिया है। वहीं मोटक्का और आसपास के इलाकों में अर्थवर्क लगभग पूरा होने के बाद अब पटरियां बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे अलग अलग हिस्सों में एक साथ काम कर रहा है ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। सेवड़ा में स्मार्ट मीटर बना सरदार, 4,000 उपभोक्ता बैलेंस और रीडिंग की उलझन में परेशान। दतिया जिले के सेवड़ा नगर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। करीब 4,000 उपभोक्ता रीडिंग बैलेंस और यूनिट खपत समझने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मीटर लगाने से पहले सही जानकारी और प्रशिक्षण नहीं दिया गया। खासकर बुजुर्ग उपभोक्ता मोबाइल मैसेज और डिस्प्ले की जानकारी समझने में परेशान हो रहे हैं।
दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को झटका, अवधेश नायक बोले दिग्विजय सिंह ने कटवाया मेरा टिकट। दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने टिकट विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह की लॉबिंग के कारण उनका नाम टिकट की दौड़ से बाहर कर दिया गया। नायक ने कहा कि भाजपा की ओर से उन्हें प्रस्ताव मिला है कि गुरुवार को अंतिम फैसला लेंगे। इस बीच भाजपा नेताओं की उनसे मुलाकात के बाद पार्टी बदलने की अटकलें तेज हो गई। टिकट विवाद पर पहली बार खुलकर बोले नरोत्तम मिश्रा, समर्थकों को दिया बड़ा संदेश। दतिया उपचुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने टिकट कटने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आशुतोष शर्मा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनका टिकट कटवा सके। मिश्रा ने कहा कि टिकट कटाने वाले कोई और हैं, उनसे वो बात करेंगे। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि गुस्सा गलत जगह न निकालें और ब्रह्मास्त्र सही जगह चलाएं। नरोत्तम ने कहा कि दतिया से उनका रिश्ता दिल का है और राजनीति खो-खो के खेल जैसी है। यात्री सुविधाओं में ग्वालियर एयरपोर्ट का जलवा, देश के 60 एयरपोर्ट में मिला चौथा स्थान। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट ने यात्री सुविधाओं के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में ग्वालियर एयरपोर्ट देश के 60 हवाई अड्डों में चौथे स्थान पर रहा। यात्रियों ने यहां की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ के व्यवहार की जमकर तारीफ की। जनवरी से जून 2026 के बीच हुए सर्वे में ग्वालियर को 5 में से 4.95 अंक मिले। 15 साल का इंतजार खत्म, कटनी के स्लीमनाबाद टनल से बदलेगी विंध्य की तस्वीर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के स्लीमनाबाद में देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग बनकर तैयार हो गई। करीब 1.5 दशक की मेहनत के बाद नर्मदा जल को विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाने का रास्ता साफ हुआ। 11.952 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को जमीन से करीब 30 मीटर नीचे अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन से तैयार किया गया है। अब बरगी बांध का पानी बिना पंप और लिफ्ट के विंध्य के खेतों तक पहुंचेगा। स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी में बड़ी देरी, परिवहन विभाग ने नई कंपनी चुनने की शुरू की तैयारी। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन कार्ड यानी आरसी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले करीब 2 साल से 200 रुपए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद भी कई उपभोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड नहीं मिल पाए। अब परिवहन आयुक्त कार्यालय स्मार्ट कार्ड की हॉट कॉपी तैयार कर घर तक पहुंचाने के लिए एक नई कंपनी का चयन करेगा। परिवहन विभाग का कहना है कि कंपनी के काम शुरू करने के बाद लंबित सभी कार्ड संबंधित वाहन मालिकों के पते पर भेजे जाएंगे। इससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम पर सियासी घमासान, सपा बोली जल्द करेंगे और खुलासे। छतरपुर गोलीकांड के बाद बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को लेकर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाए। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने दावा किया कि करीब 350 एकड़ जमीन, ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियां और अन्य अचल संपत्तियां शालिग्राम गर्ग के नाम पर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं और जल्द ही और जानकारी सार्वजनिक की जाएंगी। एमपी में मानसून की बेरुखी से बड़ी किसानों की चिंता, 33 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमने से किसानों की चिंता बढ़ गई। प्रदेश के 33 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में खेतों की नमी कम होने लगी है, जिससे सोयाबीन, धान, मक्का जैसी फसलों पर असर पड़ने का खतरा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ की स्थिति कमजोर होने से बारिश का दौर थमा हुआ है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ बारिश की संभावना जताई गई। सोना चांदी नहीं, पत्थर का खजाना, रायसेन का सफेद सैंडस्टोन बना अंतर्राष्ट्रीय पहचान की वजह। मध्य प्रदेश का रायसेन सिर्फ अपने इतिहास और पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी धरती में छिपे अनोखे खजाने के लिए भी मशहूर है। यहाँ मिलने वाला सफेद सैंडस्टोन देश विदेश में अपनी खास पहचान बना चुका है। इस पत्थर का इस्तेमाल दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों को मजबूती और खूबसूरती देने में किया जाता है। सांची स्तूप और प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध रायसेन का ये सैंडस्टोन जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।